हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, पांडिचेरी, नई दिल्ली। करेक्ट जवाब रहेगा इसका जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर ने पीएम विश्वकर्मा योजना ईएमवीवाई को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बनकर कारीगरों और शिल्पकारों के लिए अपने जीवंत समुदाय को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सितंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और समृद्ध करने में इन कुशल व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका को ऊपर उठाना और उनकी एक अलग पहचान बनाना है। पीएलआई मंजूरी प्राप्त करने वाला पहली भारतीय ईवी कंपनी कौन सी है? Which has become the first Indian EV company to receive PLI approval? ईवी है या इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल? हीरो इलेक्ट्रिक, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, ओला इलेक्ट्रिक या महिंद्रा इलेक्ट्रिक। तो इसका करेक्ट जवाब रहेगा ऑप्शन सी, ओला इलेक्ट्रिक। जो ओला कंपनी की ई व्हीकल्स, स्कूटी और ई बाइक्स, उनके लिए भारत के इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी परिदृश्य में एक अभूतपूर्व विकास देखा जा रहा है, क्योंकि आईपीओ से जुड़ी इलेक्ट्रिकल स्कूटर कंपनी ओला इलेक्ट्रिकल ने सरकार की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव पीएलआई योजना की सभी पात्रता हासिल कर ली है और अपने प्रोडक्ट को, जो निर्माण की महत्वपूर्ण वरीयता होती है, उन पे खरा उतरा है। किसे हाल ही में एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? Why recently got MS who was awarded the Swaminathan Awards? लाल कृष्ण आडवाणी, बी आर कंबोज, एस जयशंकर, अरुण सिन्हा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी, बी आर कंबोज। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बी आर कंबोज को कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान कृषि क्षेत्र में एक वैज्ञानिक और विस्तार विशेषज्ञ के रूप में उनके काम की मान्यता के लिए प्रतिष्ठित एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में राजमाता विजय राजे सिन्हा कृषि विश्वविद्यालय में वन हेल्थ वन वर्ल्ड पर आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में यह पुरस्कार उन्हें प्रदान किया। किस कंपनी द्वारा राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली का अनावरण किया गया है? अमेजन, रिलायंस, टीसीएस, फ्लिपकार्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा टीसीएस। भारत के केंद्रीय औषधि नामक नियंत्रण संगठन सीडीएससीओ ने चिकित्सा उपकरणों के आयात को सुव्यवस्थित करने के लिए टाटा कंस्ट्रक्शन
सर्विसेज टीएसटी द्वारा डिजाइन किया गया है। एक एकीकृत या एकीकृत पोर्टल नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम एनएसडब्ल्यूएस लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य निवेशकों के लिए एक केंद्रीकृत मंच बनाना है जिससे व्यापार करने में आसानी हो सके। किसी भी वस्तु को सर्च करने के लिए, बेचने या खरीदने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड करने के लिए, एक ही मंच पर कार्य करने के लिए प्रेरित करना। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां पर बीच गेम का उद्घाटन किया है? मरीना बीच, कोरेक्स बाजार बीच, गोगला बीच, मैरीन ड्राइव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा गोगला बीच। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्र शासित प्रदेश द्वीप के गोगला बीच पर आयोजित बीच गेम्स का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस गेम के कारण देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी बीच गेम को बढ़ावा मिलेगा। इससे पहले उन्होंने द्वीप के मलाला ऑडिटोरियम में मेरा भारत कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। हाल ही में किस राज्य में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है? तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, गोवा। करेक्ट जवाब रहेगा इसका डी ऑप्शन, गोवा। एक उल्लेखनीय पुरातात्विक खोज में दक्षिणी गोवा के काकोड़ा में महादेव मंदिर में 10वीं शताब्दी या 10वीं ईसा का एक शिलालेख प्राप्त पाया गया है। कन्नड़ और संस्कृत दोनों भाषा में लिखा गया शिलालेख कदम्ब काल के दौरान एक ऐतिहासिक प्रकरण पर प्रकाश डालता है जो क्षेत्र के अतीत में मूल्यांकन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इस शिलालेख से पता चलता है कि प्राचीन काल से ही हमारी सभ्यता के अंतर्गत संस्कृत भाषा का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जल प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए किस कंपनी के CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? MRF टायर्स, महिंद्रा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, HDFC बैंक। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, हीरो मोटोकॉर्प। दुनिया की सबसे बड़ी दुपहिया निर्माण कंपनी या निर्माता कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हीरो मोटोकॉर्प ने जल संरक्षण में महत्वपूर्ण प्रगति की है। जल प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना के लिए मंजूरी दी है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहनलाल की अध्यक्षता में जबलपुर के शक्ति भवन में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक में मंत्री परिषद द्वारा जनहित के विभिन्न निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने रानी दुर्गावती और रानी अवंती बाई लोधी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनके सम्मान में
पुरस्कार शुरू करने का फैसला किया है।